आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था ये बूढ़ा आदमी लियन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एल्केमी के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा एरा गैरा बंदा इसे परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जिस तरह से इस टेक्निक को कर रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे आपको ना अनगिनत बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप यहाँ पे ऐसा कर पाओगे। अब तो 10 ब्रेथ से ज़्यादा हो चुकी है और कोई एक्सप्लोजन हुआ नहीं है, धमाका हुआ नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब मैं हार चुका हूँ, मैं लूज़ कर चुका हूँ यहाँ पे, वो भी एक बच्चे से, एक टीनेज से लूज़ कर गया मैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग यहाँ पे भाग चुके होते हैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन से, वो बाहर खड़े हुए होते और आपस में बात करते हुए बोल रहे होते ये क्या हुआ यहाँ पे, अभी तक धमाका क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 10 काउंट तो हो चुकी है, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है। मैंने देखा था कुछ लोग वहाँ से निकले नहीं थे यहाँ पे, तो फिर अभी तक कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है अंदर से। फिर यहाँ पे ये मूछों वाला बंदा बोलता है ऐसा तो नहीं कि वो स्वॉर्ड यहाँ पे एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में बदल गई और बाद में उसने सबको खा लिया हो यहाँ पे। ये सुन के बाजू वाला बंदा बोलता है खा लिया होगा माई एस, यहाँ पे केवल जेंग वेपन जो यहाँ पे 9 टायर से ऊपर जाते हैं ना, उनके पास यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होती है, और वैसे भी यहाँ पे मुझे क्या मालूम। इतने यहाँ पे हम देखते हैं वो पिंक वाला बंदा चिल्ला के बोलता है हाँ लिटिल फैंग जाओ तुम जाके देख के आओ अंदर क्या हुआ है। ये सुन के फैंग बोलती है पर मैं तो यहाँ पे केवल एक कमज़ोर लड़की हूँ, पर ये तो काफ़ी खतरनाक काम है। ये सुन के पिंक वाला बंदा बोलता है तुम तो केवल एक नॉर्मल लड़की हो यहाँ पे, और वहाँ पे इतना खतरनाक होगा ही क्या यहाँ पे, या अगर होता है तो भी तुम यहाँ पे चाहती हो क्या यहाँ पे हम जैसे रिस्पेक्टेड और वैल्यूबल रिफाइनर्स यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाले। अगर वहाँ पे हमें कुछ हो गया तो तुम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर पाओगी। ये सुन के बाजू वाला बंदा बोलता है ब्रदर जिंगमी तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद वो उसे देखते और बोलता है ब्रदर जिंगमी क्या बात है, तुम जिंदा हो। उनके पिंक वाला बंदा बोलता है तुम यहाँ पे मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, वैसे किसने मेरे ऊपर पैर रखा था, यहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझ पर पैर रखा था, यहाँ पे कौन थे वो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू वाला बंदा बोलता है मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे फैंग तुम जाओ, यहाँ पे हम सबकी लाइफ यहाँ पे तेरी लाइफ से ज़्यादा वैल्यूबल है यहाँ पे, और वैसे भी तुम हो कौन यहाँ पे, जाओ यहाँ पे तुम ही हमारा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अंदर। फिर हम देखते हैं सब लोग उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हमारा टाइम वेस्ट करे, तुम्हें पता भी है रिफाइनर का टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा टाइम बर्बाद मत करो, यहाँ पे जल्दी से रोना बंद करो और अंदर जाओ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा लात मार के उसे अंदर भेज देता है। फिर हम देखते हैं फैंग यहाँ पे सबसे पहले तो अपने आपको बचाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ हो ना धमाके से यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई धमाका हुआ ही नहीं होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो पीछे मुड़ती तो यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि अंदर जाओ और अंदर जाओ। ये देख के फैंग के पास कोई और चारा बचता नहीं। जिसके बाद यहाँ पे वो रिफाइनमेंट चेंबर में जाती है जहाँ पे वेपन रिफाइन हो रहा होता है, और अंदर जाते ही वो देखती है कि सारे के सारे रिफाइनर एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं। और जैसे ही बाद में वो घूर के देखती तो वो खुद शॉक हो जाती है कि सारे रिफाइनर यहाँ पे लियन की बात सुन रहे होते हैं, उसे एकदम राजे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं यहाँ पे, और है ना उसकी हर बात को यहाँ पे नोट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पे सब रिफाइनर को बोलता है अब तुम सबको समझ में आया ना, यहाँ पे अब और कोई चीज़ है। ये सुन के ये ब्लू वाला बंदा आगे आता है और बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा सी डाउट है। ऐसा क्यों हुआ जब यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे उस वायलेंट एनर्जी को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे काबू में रख रहे थे, तब भी हम यहाँ पे उसको रिफाइन क्यों नहीं कर पाए, यहाँ पे हम जो चाहते थे वो क्यों नहीं हुआ। ये सुन के लियन बोलता है ये तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आसान है, 1 मिनट रुको मुझे थोड़ी प्यास लगी, किसी के पास पानी है। ये सुनते ब्लू बाल वाला बंदा आसपास देखने लगता है, और बाद में जैसे वो फैंग को देखता है वो बोलता है फैंग तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, जल्दी से जाओ और पानी लेके आओ यहाँ पे मास्टर के लिए, जल्दी से जाओ तेजी से जाओ। ये सुन के फैंग बोलती है अभी लाई। फिर यहाँ पे हम देखते हैं फैंग यहाँ पे पानी भर रही होती है और बाकी पीछे के सारे अल्केमिस्ट उसे बोल रहे होते हैं यहाँ पे कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, इतनी स्लो क्यों, यहाँ पे मास्टर को प्यास लगी है जल्दी से करो, यहाँ पे तुमने पानी भी प्रिपेयर नहीं किया, लगता है तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा काम नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें अपनी जॉब नहीं चाहिए। फिर फैंग यहाँ पे डरते डरते लियन को यहाँ पे पानी का ग्लास पकड़ाती है और उसके बाद बोलती है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं ज़रा अपने आप को एक्सक्यूज़ करके ज़रा बाहर जाके आती हूँ। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा रोक के बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी जाने की, जहाँ पे वहीं पे रहो, तुम यहाँ पे हमारे मास्टर को सर्व करोगे क्या मालूम हमें यहाँ पे तुम्हारा और कोई काम पड़े। ये सुनते ही बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे पानी का ग्लास तोड़ देता है, और बाद में ये देख के यहाँ पे सबकी फट जाती है, और बाद में लियन बोलता है ये क्या एटीट्यूड है यहाँ पे किसी से बात करने का। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे अपनी सीट से खड़ा होता है और धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है फैंग के साथ साथ यहाँ पे सारे अल्केमिस्ट लोगों की फट रही होती है। यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं अब क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे मास्टर को गुस्सा दिला दिया। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे फैंग के ऊपर हाथ रख के चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी प्रीटी इतनी सुंदर लड़की पे तुम चिल्ला के बोलो, यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसे इस तरह से ऑर्डर करो। यहाँ पे तुम में से कोई भी अगर इसे फायर करने के बारे में सोच भी रहा है ना, यहाँ पे तो मेरे को तो शक होता है कि वो यहाँ पे कोई रियल रिफाइनर भी है। कि एक असली रिफाइनर बनने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सोने का दिल होना चाहिए। यहाँ पे तुम में से कौन कह सकता है कि उसके पास है। यहाँ पे इस तरह की ब्यूटीफुल लड़की को तुम यहाँ पे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता कि तुम यहाँ पे नॉर्मल बंदों को किस तरह से ट्रीट करते होगे। तुम में से यहाँ पे कोई भी है ना रिफाइनर बनने के काबिल ही नहीं है, लायक ही नहीं है। ये सब सुन के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सबके बोलती बंद हो जाती है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करें यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू टोपी वाला बंदा जो यहाँ पे फैंग पे चिल्ला रहा होता है, बाद में वो उसकी सेवा करने लगता है, तो बोलता है यहाँ पे रो बैठ जाओ, यहाँ पे लिटिल फैंग, यहाँ पे मेरे को माफ करना, मैं तुम पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे मास्टर ने बोला यहाँ पे एक अच्छा और एक लविंग दिल होना चाहिए यहाँ पे रिफाइनर के पास। यहाँ पे मास्टर की ये बात सुनने के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे अच्छा होना चाहिए यहाँ पे एक रिफाइनर बनने के लिए।
लो ये ले लो, यहाँ पे मेरे पास कोई गोल्ड कॉइन नहीं है तो अभी ये लो 100,000 यहाँ पे मिड टायर प्रोफार्म स्टोन ले लो, यहाँ पे ये रिवॉर्ड समझ लो एसोसिएशन की तरफ से। ये सुन के फैंग अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पे 100,000 प्रोफार्म स्टोन होते कितने, उसके वर्थ क्या है, यहाँ पे इनकी गोल्ड में कीमत कितनी होगी। फिर हम देखते हैं बाद में ये ब्लू वाला बंदा बोलता है यहाँ पे ये सुनने के बाद मुझे भी लगता है यहाँ पे तेरी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए फैंग। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं सबके सब यही बोलने लगते हैं हाँ हम तेरी सैलरी बढ़ा के रहेंगे, 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तेरी सैलरी। यहाँ पे सबके सब यहाँ पे उसे मक्खन लगाने में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फैंग यहाँ पे अचानक से रिच हो चुकी है, अमीर हो चुकी है। यहाँ पे वो लोग उसे कह रहे होते हैं यहाँ पे तेरी सैलरी हम यहाँ पे 100 गुना बढ़ाएंगे, यहाँ पे एसोसिएशन को यहाँ पे तुम्हारी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे हम देखेंगे ये सब कुछ। यहाँ पे ये सब सुन के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैंग को यहाँ पे रोना भी आ चुका होता है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है ठीक है अभी जो तुमने किया है उसे देख के ऐसा लगता है तुम लोग यहाँ पे डिसेंट पीपल हो, अच्छे लोग हो, तो चलो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, चलो मैं अब तुम्हें समझाता हूँ। ये सुनते ही सब रिफाइनर यहाँ पे अपनी बुक के बाहर निकाल के यहाँ पे उसका कहा हुआ लिखने लगते हैं। और ये देख के बूढ़ा आदमी यहाँ पे अपने मन में हंसते हुए सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ़ रिफाइनर जिनका स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है बट यहाँ पे इनकी एबिलिटी काफ़ी लो है, ये लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, यहाँ पे इनकी ऐसी हालत हो जाएगी। मैंने तो यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि ये कभी यहाँ पे कुत्ते की तरह यहाँ पे अपनी पूंछ हिलाएंगे किसी के सामने। कहाँ पे गई इनकी यहाँ पे अक्कड़, यहाँ पे इनकी एरोगेंस। पर यहाँ पे ऐसी कौन सी फोर्स हो सकती है जो इस तरह के यंगर रिफाइनर को, हाई टायर रिफाइनर को यहाँ पे ना ट्रेन कर सकती है। यहाँ तक कि थर्ड टायर रिफाइनर भी यहाँ पे डिसिप्लिन हो चुके हैं, सबके सब उसकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे इस बच्चे का टायर है कौन सा, यहाँ पे ये केवल 15 साल का है और यहाँ तक कि इसका मार्शल आर्ट भी 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर लेवल का है। यहाँ पे मार्शल आर्ट की कल्टिवेशन के अंदर यहाँ पे कभी इस तरह का टैलेंटेड बंदा यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर आया। और इस समय यहाँ पे हम देखते हैं लियन समझा रहा होता है कि यहाँ पे ये रिफाइनमेंट प्रोसेस इसलिए फेल हुई है क्योंकि यहाँ पे कॉपर स्टोन का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मास्टर भी इतना सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू बाल वाला बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है मास्टर नहीं, आप मुझे यहाँ पे केवल लिटिल जैन कह दीजिए, यहाँ पे आप मुझे ना मास्टर एड्रेस मत कीजिए, मुझे मास्टर कह के मत बोलिए, इस तरह से मुझे टॉर्चर मत करिए। ये सुन के लियन बोलता है क्योंकि यहाँ पे तुम अभी थर्ड टायर बने हो लिटिल बैन, इसलिए तुम्हारा रोम यहाँ पे स्टेबल नहीं है और इसलिए तुमने यहाँ थर्ड टायर मटेरियल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था ताकि तुम यहाँ पे अपनी इंक्रीज़ कर सको यहाँ पे सक्सेस रेट को। पर तुमने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि तुम उससे यहाँ पे कंट्रोल कैसे करो। तुम यहाँ पे थोड़ा सा ही थर्ड टायर मटेरियल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा मटेरियल को कंट्रोल कैसे ही करते। इसीलिए जब तुम यहाँ पे रिफाइनमेंट कर रहे थे ना तब तुमने यहाँ पे ना थोड़ा से मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ओरिजिनल मटेरियल के स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से ग्रेट इम्बैलेंस हो गया था। और जब मैं यहाँ पे पहली बार एंटर हुआ तो तब मुझे इसकी फ्लक्चुएशन आ चुकी थी, यहाँ पे मुझे महसूस हो चुका था यहाँ पे, इसलिए मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे इस मटेरियल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ से और ये डिस्ट्रॉय होना पक्का था, यहाँ पे धमाका होना पक्का था, भले यहाँ पे तुम्हें ना यहाँ पे लिटिल हु की मदद लेने के बाद भी। इसलिए मैं जैसे ही यहाँ पे अंदर आया मैंने इस ब्यूटीफुल लड़की को कह दिया कि यहाँ से चले जाए क्योंकि यहाँ पे वो धमाके के अंदर आ ना जाए यहाँ पे, क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ये सब सुन के फैंग यहाँ पे मन में सोच रही होती मैं यहाँ पे अंधी थी कि यहाँ पे मैंने सोचा कि ये बंदा पागल है यहाँ पे पहले। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे अल्केमिस्ट मन में सोच रहे होते कि इसने यहाँ पे इतने सब कुछ डिटेल यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली, पता लगा ली यहाँ पे वो भी केवल इतने छोटे से फ्लक्चुएशन से जो यहाँ पे एक है ना आर्टिफैक्ट से निकल रही थी बाहर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी लियन को बोलता है तो तुमने कैसे यहाँ पे सरप्राइज किया, यहाँ पे काबू में किया इस वायलेंट एनर्जी को। और अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे इतनी स्ट्रांग थी कि यहाँ पे तुमने कम्प्लीटली ना वो सारी एनर्जी को काबू में कर लिया जो यहाँ पे उस मटेरियल के अंदर थी। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कम एपिसोड डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्जाम्स चल रही थी, बट मेरी एग्जाम अब 2-3 दिनों में खत्म ही होने वाली, जिसके बाद में यहाँ पे हम लगातार एपिसोड डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे तैयार हो जाओ। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना पता ही है आपको।